हेलो मम्मीज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डायपर रैश की टाइप्स क्या होती हैं। मम्मीज़ अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी मम्मीज़ हमें क्वेश्चन कर रही थी कि प्लीज़ हमें बताएं कि डायपर से किस टाइप का रैश होता है, ताकि हमें पता लग जाए कि ये रैश फूड से हुआ है। हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से रैश हमें फूड से बच्चे को होते हैं, कौन से रैशेस जो हैं वो हमें वाइप से होते हैं और कौन से मेडिकेशन से होते हैं, कौन से गंदे डायपर से होते हैं। तो माइल्ड बैक्टीरियल रैश जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये रैश जो है ये होता है डायपर के गीले होने से। और अगर आप डायपर को बहुत देर तक बांधे रखेंगे और बच्चा उसमें पूप कर देगा और आप टाइमली उसको नहीं निकालेंगी, तो डायपर का मटेरियल ऐसा होता है कि उसके अंदर प्लास्टिक होता है। तो वो जब पैक अप रहता है तो वो बहुत अच्छी जगह बन जाती है बैक्टीरिया की, और इस टाइप का रैश जो है वो आपको नज़र आएगा। ये देखें, छोटे छोटे से ये रैशेज़ हैं, रेड रेड स्पॉट्स हैं रेड कलर के। तो ये पैचेस जो होते हैं ये बेसिकली बताते हैं कि ये माइल्ड बैक्टीरियल रैश है, ठीक है। और ये डायपर की वजह से होती है। ये लेग फोल्ड्स जो होते हैं, जहाँ पे हम डायपर बच्चों का आ रहा होता है वहाँ पर भी हो जाते हैं, बाज़ों का वेस्ट पे हो जाते हैं और बम्प्स पे बुरी तरह से होते हैं। तो ये जो है ये डायपर रैश होती है। और इसमें बाज़ों का मटेरियल्स भी आते हैं, लेकिन डायपर को जो मम्मीज़ टाइमली चेंज नहीं करती, बेसिकली ये रैश तब आता है। और ये स्वीयर तब होता है, ये देखें, ये स्वीयर तब होगा, ऐसी शेप हो जाएगी। जब ये स्वीयर होगा, ऐसी शेप हो जाएगी, ये तब होगा कि इस रैश में जब आप वाइप से बच्चे को साफ करेंगी तो उससे क्या होगा, रैश इस स्टेज पे चली जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जब आपके बच्चे को रैश हुआ हो तो आप उसे खुले पानी से साफ करें और थोड़ी देर उसको ड्राई होने दें, खुला रखें उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर। डायपर लगाने के कुछ देर के लिए, कम से कम 15-20 मिनट जो है वो आप इसको खुला रखें। तो दिस इज़ कॉल्ड माइल्ड बैक्टीरियल रैश। उसके बाद मम्मीज आ जाती है स्वीयर बैक्टीरियल रैश। ये आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्किन टाइप है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत बड़ा पैच जो बन जाता है, यानी वो छोटे छोटे जो थे वो अब बहुत बड़े हो गए। तो ये है जी स्वीयर बैक्टीरियल रैश, जो होती है फूड के साथ। अगर आप बच्चे को रैश हुई हुई है और वो फूड दे रहे हैं जिनसे रैश होता है, जैसे टमेटोज़ हैं, बेरीज़ हैं और सिट्रिक एसिड हैं और इस किस्म की चीज़ें, जो सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं जैसे ऑरेंज हैं, वो अगर आप डायपर रैश में दे रहे हैं तो जो बच्चे को रैश होगी वो दिस टाइप की रैश होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाल होगी, वेरी रेड होगी और इसके अंदर से गर्मी फील हो रही होगी। आप जब इसे टच करेंगे तो इसमें से हीट आएगी, ठीक है। इसके ऊपर फ्लेक्स होंगे, येलो कलर के होंगे, ठीक है। और यहाँ इसमें ऐसा होगा कि कहीं कहीं से स्किन टूटी हुई होगी और ऐसा लगेगा जैसे ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है। और कभी कभार बच्चों को इसकी तकलीफ से बुखार भी हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्वीयर बैक्टीरियल रैश, जो कि अगर आप फूड रैश के अंदर अगर आप फूड प्रॉपर नहीं देती तो रैश फिर ये शेप इख्तियार कर लेती है, उसकी ऐसा फेस हो जाता है। मम्मी इसके बाद हमारी आ जाती है थर्ड नंबर पे फंगल रैश, ठीक है। कि ये जो है आप देखें, ये इस किस्म की रैश होती है। ये देखें, आपको इसके अंदर हल्की हल्की फंगस नज़र आ रही है, यानी ये थोड़ी थोड़ी सी आपको इसके अंदर पस सी फील हो रही है, ठीक है। उभरे हुए दाने होते हैं और हल्की हल्की सी फंगस भी इसमें होती है। तो ये वाइट और रेड किस्म की मिक्स किस्म की होती है और ये मेडिकेशन से होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जब एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, बीमार होते हैं, किसी ख़ास किस्म की मेडिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर बच्चे को रैश है तो उस ऑब्वियसली वो मेडिसिन तो वो खा रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर वो सब चीज़, आपको पता है कि ऑब्वियसली उसकी स्टमक में भी वही चीज़ें जा रही हैं। तो उस में जो रैश होगी वो होगी फंगल रैश, वो इस टाइप की रैश होती है, ठीक है। और फंगल रैश में आपको डॉक्टर को लाजमी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ दे होती है और ये सारी नेपी एरिया में होती है। नेपी एरिया में लेग कफ्स आ जाते हैं, आपकी जो लेग जहाँ से मूव करी, लेग फोल्ड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, वहाँ उस एरिया में ये रैश होती है। दिस इज़ कॉल्ड फंगल रैश। ये वाइट और रेड मिक्स किस्म की रैश है। मॉमीज अब ये आप रैश देखें, दिस रैश इज़ कॉल्ड एलर्जी रैश, ठीक है। जब आपके बच्चे को किसी किस्म का कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ये रैश आ जाती है। मम्मीज़ मुझे पिक्चर भेजती है कि जी ये डायपर से रैश हो गई है। तो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, सम काइंड ऑफ फूड, सम काइंड ऑफ मेडिकेशन, सम टाइम वाइप्स, ठीक है, एंड सम टाइप डायपर्स। तो ये जब रैश हो, ये पिंक पिंक कलर की देखें, बिल्कुल जैसे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से दाने हैं, रफ रैश होती है, स्किन बिल्कुल रफ हो जाती है
और ये बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। मॉमीज़ कोशिश करें कि जब आपके बच्चे जो हैं वो डायपर रैश से सफ़र कर रहे हों तो प्लीज़ आप उनका केयर करें और अच्छा डायपर यूज़ करें जिसके अंदर अच्छे मटेरियल्स हों। तो स्नैपीज़ यूज़ करें। स्नैपीज़ की सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये प्रीमियम हैं ही हैं, उसके अलावा जो इनमें सबसे अच्छी चीज़ है वो ये देखें, ये टॉवल शीट है कि ये आपके बच्चे के बम को बिल्कुल ड्राई रखता है, बच्चा बिल्कुल वेट फील नहीं करता। इट्स लाइक टॉवल, इट्स वेरी सॉफ्ट। तो स्टे ट्यून टू स्नैपीज़ पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।